भीष्मपुरा राज्य में श्याम नाम का एक चोर रहता था, जो चोरी करके अपना परिवार चलाता था। अनुराधा, ये लो, आज मुझे सिर्फ 2 ही तांबे के सिक्के मिले। आजकल दिन अच्छा नहीं चल रहा है, अभी तुम्हें इतने में ही काम चलाना होगा। इतने से धन में आखिर क्या ही होगा बताइए। आपको पता तो है ना कि घर के कितने खर्चे हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? अभी कुछ दिनों से कोई लंबा हाथ नहीं लग रहा। पता है, आज रात मैंने 3 घरों में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन तीनों घर से मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस ये 2 तांबे के सिक्के ही हाथ लगे। देखिए जी, ये आपकी समस्या है। आप चोरी करें या फिर ढाका डालें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। घर चलाने के लिए आपको धन तो लाना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों किया? अगर तुम पैसा लाने में सक्षम नहीं हो तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा अपने पिता के घर, समझे? नहीं नहीं अनुराधा, आज रात मैं अवश्य ही कोई लंबा हाथ मारूंगा। श्याम रात होते ही चोरी करने निकल गया। श्याम को इस रात भी कुछ नहीं मिला। आज भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब ऐसे खाली हाथ घर जाऊंगा तो फिर से अनुराधा मुझे 10 बातें सुनाएगी। ऐसा सोचकर श्याम वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। श्याम को चिंतित बैठा देखा तो उसने श्याम से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ पर चिंतित क्यों बैठे हो? बहुत बड़ी समस्या है बाबा, लेकिन मैं आपको अपनी समस्या नहीं बता सकता। तुम निसंकोच होकर अपनी समस्या बताओ बेटा, मैं तुम्हारा समस्या निष्पक्ष होकर सुनूंगा। तुम समस्या बताओ तो। बाबा के कहने पर श्याम ने अपनी समस्या बताई। बाबा, मैं एक चोर हूँ। मैं लोगों के घर चोरी करके अपना परिवार चलाता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे हाथ कुछ खास धन नहीं लगा, जिस कारण से मेरा परिवार का खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मैं इसी कारण से चिंतित बैठा हूँ। बेटा, चोरी करना तो पाप है, और पाप करके कोई इंसान सुख में कभी नहीं रह सकता। तुम ये चोरी करना क्यों नहीं छोड़ देते? कोई दूसरा काम धंधा क्यों नहीं करते? बाबा, यही तो समस्या है। मैंने बचपन से ही चोरी करना सीखा है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अगर मैंने चोरी करना छोड़ दिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए मैं चोरी करना तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। अच्छा, तो तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो मेरी एक बात मान लो। अगर ये बात तुमने मान लिया तो शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। कौन सी बात बाबा? यही कि तुम हमेशा सच बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये कैसे हो सकता है? मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए मुझे प्रतिदिन सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? मैं नहीं जानता ये सब तुम कैसे करोगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारे सारी समस्या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। श्याम बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद उसने बोला, ठीक है बाबा, आज से मैं हमेशा सच बोलूँगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ऐसा बोलकर वह साधु बाबा चला गया। इस राज्य का राजा सूर्यदेव सिंह था। महारानी, आज हम अपनी प्रजा की हालचाल जानने और राज्य की व्यवस्था देखने के लिए गुप्त रूप से भेष बदलकर प्रजा के बीच जा रहे हैं। ध्यान रहे, किसी को यह बात पता नहीं चलना चाहिए। जी महाराज, किसी को पता नहीं चलेगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। उसी रात श्याम भी चोरी करने नगर में आया हुआ था। अरे भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम श्याम है और मैं एक चोर हूँ।
मैं यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। अरे भाई, क्यों मजाक करते हो? अगर तुम चोर होते तो मुझे क्यों बोलते? दरअसल बात ऐसा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए आपको यह सब बता रहा हूँ। अरे ये कैसा चोर है जो कभी झूठ नहीं बोलता? इसकी सच्चाई का तो पता लगाना होगा। अरे भाई, मेरा नाम रघु है, मैं भी एक चोर हूँ। क्यों ना हम दोनों एक साथ चोरी करते हैं? जो कुछ भी मिलेगा हम दोनों एक साथ बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मगर हमें आज लंबा हाथ मारना होगा। अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ आज हम राजा के राजकोष में चोरी करते हैं। वहाँ धन की कोई कमी नहीं होगी, जितना चाहो उतना धन मिलेगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो भाई? राजा के राजकोष में चोरी करना इतना आसान नहीं है, और अगर हम पकड़े गए तो राजा हमें जीवन भर के लिए जेल में डाल देगा। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं राजकोष का एक गुप्त रास्ता जानता हूँ। मैं स्वयं 2 बार वहाँ से धन निकाल चुका हूँ। किसी को पता नहीं चलता और नहीं चलेगा। चलो ठीक है, अब तुम इतना विश्वास के साथ कह रहे हो तो चलो फिर। श्याम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ऐसा करना, तुम गुप्त रास्ते से राजकोष में जाकर जितना धन चाहिए उतना धन निकाल लेना। मैं बाहर रहूंगा। अगर कोई सैनिक आया तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा और तुम वहां से शीघ्र ही बाहर निकल आना। राजा सूर्यदेव ने श्याम को गुप्त रास्ता दिखाया और कहा, यही है गुप्त रास्ता। तुम जाओ अंदर, मैं यहीं पहरेदारी करता हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा सोना चांदी और हीरे मोती हैं। इतना सारा खजाना तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा है। श्याम के सामने राजा का पूरा खजाना था, जिसमें से 3 हीरे सबसे ज्यादा चमकदार और कीमती लग रहे थे। ये 3 हीरे तो मुझे इस खजाने का सबसे कीमती हीरा लग रहा है। मैं इसको भी ले जाऊंगा, लेकिन ये तो 3 हीरे हैं। अगर मैं तीनों हीरे ले गया तो इसे बांटेंगे कैसे? क्योंकि हम तो 2 लोग हैं। अगर मैं इसे छुपा कर रख लूं तो मुझे रघु से झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं यहाँ से केवल 2 हीरे ही ले जाता हूँ, एक यहीं रहेगा। ऐसा सोचकर श्याम ने केवल 2 हीरे ही लिए और कुछ सोने चांदी के मोहरे पड़कर बाहर आ गया। तुमने तो सच कहा था रघु भाई, राजकोष में तो अपार खजाना है। चलो हम इसे बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। ये लो, ये राजकोष का सबसे महंगा और चमकदार हीरा है। एक मैं रख लेता हूँ और एक तुम रख लो। श्याम और राजा ने चोरी के सारे खजाने बराबर में बांट लिए और श्याम अपने घर चला गया। राजकोष में तो इस तरह के 3 हीरे हैं, लेकिन श्याम कह रहा है कि यहाँ सिर्फ 2 ही हीरे लाया है। श्याम झूठ बोल रहा है। जरूर इसने 2 हीरे अपने पास रखे हैं। मैं अभी जाकर राजकोष में देखता हूँ। सूर्यदेव ने राजकोष में जाकर देखा तो वहां से केवल 2 हीरे गायब थे और एक हीरा वहीं पर था। राजा सूर्यदेव सिंह राजकोष को वैसे ही छोड़कर अपने शयन कक्ष में सोने चला गया। महाराज, राजकोष में चोरी हुई है। राजकोष का दरवाजा खुला मिला है। क्या? या तुम क्या कह रहे हो सैनिक? राजकोष में चोरी कैसे हो सकती है? महामंत्री जी, जाइए देखिए राजकोष से कितना खजाना चोरी हुआ है। जी महाराज। अरे ये क्या? यहाँ तो सच में चोरी हुई है। राजकोष का सबसे कीमती हीरा भी चोरी हो गया है। लेकिन चोर कितना मूर्ख है, 3 में से सिर्फ 2 हीरा ही ले गया और एक यहीं छोड़ गया। मैं ऐसा करता हूँ, ये एक हीरा मैं अपने पास रख लेता हूँ और महाराज को कह दूंगा कि वह तीनों हीरे उसी चोर ने चुरा लिए। महामंत्री ने वह एक हीरा अपने पास रख लिया। महाराज, राजकोष से बहुत सारे सोने के मोहरे और हमारे राजकोष का सबसे बेशकीमती तीनों हीरे गायब हो चुके हैं। क्या तीनों हीरे चोरी हो गए हैं? हाँ महाराज, तीनों हीरे चोरी हो गए हैं। महामंत्री की यह बात सुनते ही राजा सूर्यदेव सिंह समझ गया।
कि एक हीरा महामंत्री ने अपने पास रख लिया है। राजा सूर्यदेव सिंह श्याम का पता जान चुके थे, इसलिए उन्होंने श्याम के घर सैनिक भेजा। महाराज, यही चोर है, इसके घर से हमें राजकोष का खजाना मिला है। श्याम, क्या तुमने ही चोरी की है? जी महाराज, मैंने ही कल रात राजकोष में चोरी किया है। राजकोष के तीनों हीरे तुमने चुराए हैं? नहीं महाराज, राजकोष से मैंने 2 हीरे चुराए हैं और एक राजकोष में ही छोड़ दिए थे। देखिए महाराज, ये चोर झूठ बोल रहा है। राजकोष से तीनों हीरे गायब हैं। श्याम, तुमने 2 हीरे चुराए हैं, तो लाओ दोनों हीरे मुझे दे दो। महाराज, मेरे पास केवल एक ही हीरा है और एक हीरा मेरे साथी चोर रघु के पास है। देखिए महाराज, इसका कोई साथी भी है। जरूर इसने तीसरा हीरा कहीं छुपा दिया है या फिर अपने साथी को दे दिया है। नहीं नहीं महाराज, तीसरा हीरा राजकोष में ही था। देखिए महाराज, ये बार बार झूठ बोल रहा है। इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मंत्री जी, आप बताइए तीसरा हीरा कहाँ है? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे जानूंगा? चोरी तो श्याम ने किया है। मंत्री जी, मैं जानता हूँ, वहाँ तीसरा हीरा आपके पास है। तीसरा हीरा आपने ही चुराए हैं, क्योंकि मैंने स्वयं वह हीरा अपने आंखों से देखा था। मैंने ही कल रात को वेश बदलकर श्याम के साथ राजकोष में चोरी किया था। श्याम का साथी चोर रघु मैं ही था। महाराज, कल रात मैं जिसके साथ था वह आप थे? हाँ श्याम, वह मैं ही था। जब तुमने बताया कि तुम चोर हो और चोरी करने आए हो और साथ में तुम कभी झूठ नहीं बोलते, मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम क्या करते हो और कैसे तुम झूठ नहीं बोलते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। मुझे विश्वास नहीं होता महामंत्री जी, आपने हमसे झूठ कहा। आप हमारे साथ कब से हैं, लेकिन आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है, ये हम नहीं जानते थे। अब आप मंत्री पद में रहने के लायक नहीं हैं। हम आपको मंत्री पद से बर्खास्त करते हैं। आपकी तरह बेईमान मंत्री की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्षमा कीजिए महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब कोई क्षमा नहीं मिलेगा। अब तुम हमारे विश्वास पात्र नहीं रहे। सैनिकों, इन्हें जेल में डाल दो। श्याम, मैं तुम्हारे सच्चाई से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान ही इस महामंत्री के पद को संभाले, इसलिए मैं तुम्हें यह मंत्री पद तुम्हें देता हूँ। आज से तुम इस राज्य के महामंत्री हुए। महाराज सूर्यदेव सिंह श्याम की सच बोलने की आदत से प्रसन्न होकर उसे भीष्मपुरा राज्य का महामंत्री बना देते हैं।